अस्सलाम वालेकुम जी। आज एक ऐसे टॉपिक पे हम गुफ्तगू करेंगे जो कि हम लोग भूलते जा रहे हैं इसके बारे में। कोविड आया और कोविड गया। हमने ये समझा कि कोविड आ गया चला गया और बाकी ज़िंदगी नॉर्मल पे आ गई है। लेकिन दो चीज़ें हुई हैं। एक तो ये है कि कोविड की टेस्टिंग कम हो गई है, तो अब हमारे पास हमें पता नहीं चल रहा कि कितना कोविड हो रहा है। यहाँ पे किसी को बहुत ज़्यादा शुबा होता है और वो चाहते हैं कि टेस्टिंग हो, तो कोविड टेस्ट करवाया जाता है और वो कंफर्म हो जाता है कि कोविड है कि नहीं है। दूसरा ये है क्योंकि बहुत से लोगों को वैक्सीनेशन मिली थी, उससे कोविड के सिम्टम्स कम हो गए हैं। तो वो जो शुरू में होता था कि लोग अस्पताल चले जाते थे, वेंटिलेटर पे चले जाते थे, वो चीज़ अब ख़त्म हो गई है। सो अब हम कोविड को उसी तरह करते हैं जिस तरह किसी को फ्लू हुआ या बुखार हुआ या कोई और इन्फेक्शन होती थी। अब हुआ ये कि जो पीछे का कोविड हुआ है, जिनको हुआ है और जो अभी भी हो रहा है, इसके दो तरीके होते हैं हीलिंग के। एक ये होता है कि कोविड हुआ, जिस तरह और बीमारियां हुई वायरल, ये वायरल होता है, और जब वो गया उसके बाद बंदा वापस नॉर्मल पे आ गया या बंदी। लेकिन कुछ ऐसे केसेस होते हैं तकरीबन 30%, जिसमें एक चीज़ हो जाती है जिसको हम लॉन्ग कोविड कहते हैं। लॉन्ग कोविड में ये होता है कि वो मेन इन्फेक्शन ख़त्म हो जाती है, बुखार वगैरह वगैरह, लेकिन पेशेंट कहता है कि जी मैं जैसे कोविड से पहले था, अब मैं वैसा नहीं हूँ, अब मुझे कुछ और चीज़ें महसूस हो रही हैं। इसको हम कहते हैं लॉन्ग कोविड। का मतलब ये कोविड है, उसका कुछ हिस्सा लंबा चल गया है। इसमें आमतौर पे क्या सिम्टम्स होते हैं? सबसे कॉमन है फटीग। लोगों को बहुत ज़्यादा थकन महसूस होती है, उनको लगता है कि वो एनर्जी नहीं है हमारी जो थी। तो ये 1 महीने के बाद अगर ये सिम्टम्स हो रहे हों, 1 महीने तक तो आप देते हैं रिकवरी के लिए, लेकिन महीने के बाद अगर थकन हो रही है। दूसरी बहुत कॉमन चीज़ है शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ। लोग कहते हैं जी पहले मैं इतनी सीढ़ियाँ चढ़ रहा था, मेरा सांस नहीं चढ़ता था, लेकिन अब उतनी सीढ़ियाँ चढ़ने में मुझे रुकना पड़ता है, मेरा सांस चढ़ जाता है। तो एक ये भी होता है। और तीसरा जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है, उसको हम कहते हैं ब्रेन फॉग। यानी कि आपकी थिंकिंग, आपकी मेमोरी, आपकी इंटेलेक्ट इम्पेयर हो जाती है। तो आप कहते हैं कि जी मुझे ऐसे नाम नहीं याद आ रहे, चीज़ें नहीं समझ में आ रही, पहले मैं ये हिसाब कर लेता था, अब मुझसे नहीं हो रहा, या पहले मैं बहुत कुछ याद रख लेता था, अब कम हो गया है। जैसे धुंध आ जाती है दिमाग पे, ब्रेन फॉग। तो ब्रेन फॉग भी इसमें काफ़ी लोगों को होता है और काफ़ी कॉमन सिम्टम है। इसके अलावा फिर और रेयर चीज़ें हैं कि हार्ट में कुछ असरात आ रह जाते हैं वो, लेकिन वो बहुत कम है। जो 3-4 बड़े हैं मैंने आपको बताए। अब आप पूछेंगे कि जब हमें पता चल गया है कि हमें शायद ब्रेन पोस्ट लॉन्ग कोविड है, इसका डायग्नोसिस कैसे होगा? इसके लिए कोई लैब टेस्ट नहीं जिससे डायग्नोसिस हो सके। डायग्नोसिस ये होता है कि अगर आपने टेस्ट करवाया हुआ है और आपको पता है कि आपको कोविड है, तो अगर महीने डेढ़ के बाद ये सिम्टम्स जो मैंने आपको बताए हैं होते हैं, तो आप कह सकते हैं कि जी मुझे लॉन्ग कोविड है। डॉक्टर भी यही करेगा, वो आपको असेस करेगा और वो आपकी हिस्ट्री लेगा। अगर उस पर कोविड टेस्ट पॉजिटिव आया है और अब ये सिम्टम्स हैं, तो आपको एज लॉन्ग कोविड ट्रीट किया जाएगा। इसका कोई इलाज नहीं है। इलाज इसका सिम्टोमेटिक है, मेनली टॉनिक्स, ताकत की दवाइयाँ, थोड़ा सा फिजिकल एफर्ट करना कि आदमी ज़्यादा एक्टिव हो जाए, और 70-80% केस ऐसे जो ठीक हो जाते हैं टाइम के साथ। जब उम्र ज़्यादा होगी तो रिकवरी स्लोअर होगी, उम्र कम होगी तो आमतौर पर रिकवरी ज़्यादा जल्दी हो जाती है। लेकिन ऐसे घबराने की बात नहीं है। काफ़ी सारे केसेस ऐसे हैं जिनको लॉन्ग कोविड है और वो चला है और फिर ख़त्म हो गया, कुछ का चल रहा है। लेकिन इसको समझना ज़रूरी है कि चीज़ क्या है। शुक्रिया।